हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ये चेक कर सकें कि आप किसी महीने में कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि आप 10 GB, 20 GB, 40 GB, 50 GB कितना इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रही है, जिससे कि आप ये ट्रैक कर पाए कि नहीं यार, मैं इतना ज्यादा डाउनलोडिंग वगैरह तो कर नहीं रहा हूं, तो कहीं कोई वायरस तो ऐसा नहीं है जो इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है मेरे सिस्टम से, कहीं इंफॉर्मेशन बाहर जा रही हो या फिर बाहर से अंदर आ रही हो। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए बताता हूं मैं आपको। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास स्टेप नहीं है। जस्ट आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट बटन में जाना है, देन सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट आएगा। देन नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाने के बाद आपके पास जिस भी इंटरनेट से, जिस भी आपके कनेक्शन से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, लाइक वाईफाई या फिर इथरनेट, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको डेटा यूजेस शो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में मैं 29.97 GB का इंटरनेट यूज कर चुका हूं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं डिटेल में आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई है, जिसमें 29.97 GB लास्ट 30 डेज का यहाँ पे मेरे को बता रहा है। देन यहाँ पर यूजेस में देख सकता हूँ कौन सी एप्लीकेशन कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रही है। तो क्रोम की हेल्प से मैंने 18.51 GB यहाँ पे डेटा कंज्यूम किया। देन यहाँ पर जो अदर ऐप है वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे कोई सस्पिशियस ऐप अगर आपको नजर आती है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ये मेरा इंटरनेट का यूज कर रही है। आप चाहें तो जैसे पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ऐसा कोई सस्पिशियस ऐप मिलता है या फिर कोई फाइल मिलती है, जैसे सपोज ये msoia.exe है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी ऐप है, ये आपका इंटरनेट क्यों कंज्यूम कर रही है, 1 MB की है तो क्यों किया, या क्या ये कोई वायरस है, तो आप इसका नाम सीधा गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं कि ये कोई सस्पिशियस फाइल तो नहीं है, वायरस तो नहीं है जो आपके सिस्टम से इंटरनेट कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पर एक सुविधा और आपको मिलती है, जैसे सपोज आप एक प्रोफेशनल हैं और आपके इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल पीसी कनेक्ट हैं। ठीक है, तो आप हर एक पीसी में लिमिट एंटर कर सकते हैं। जस्ट इस एंटर लिमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आप मंथली लिमिट सेट करना चाहते हैं, जैसे सपोज हर मंथ की आप पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पीसी है हर मंथ, हर महीने इतना जीबी, जैसे सपोज मैं 20 GB, 20,000 MB में यहाँ पे कर देता हूँ, 20 GB के समथिंग यहाँ पर इंटरनेट यूज कर पाएगा। अगर आप इसको जीबी में करना चाहे तो जीबी भी कर सकते हैं, लाइक जीबी यहाँ पे यूनिट आप सेट कर देंगे और सपोज 20 GB इंटरनेट डेटा यहाँ पर यूज कर पाए ये पर्टिकुलर सिस्टम, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं इस सेटिंग को। मंथली रीसेट डेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 1 से लेके 31 तक जो भी आपकी डेट है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस डेट को ये जो डेटा है वो रीसेट हो जाए, यानी कि 1 तारीख को वापस से आपको 20 GB की लिमिट मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करते हैं। अनलिमिटेड आप करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन फिर भी लिमिटेड के साथ भी ये ट्रैक करने में हेल्प करती है, कोई अनवांटेड ऐप तो आपका डेटा कंज्यूम नहीं कर रही। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये तो था विंडोज 11 का प्रोसेस, अगर आप विंडोज 10 के प्रोसेस की बात करें तो विंडोज 10 में भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट इंटरफेस अलग है, बाकी सेम प्रोसेस है। आपको स्टार्ट बटन, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट, और नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट यही सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें डेटा यूजर्स पे जाके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो गाइज, ये जो इंफॉर्मेशन थी काफी जनरल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसको आप सीरियसली ले सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में जो इंटरनेट यूज है वो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो कीजिए बस टेक, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।